नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चलते हैं भारत के उस पावन धाम की ओर जहाँ भगवान स्वयं साल में एक बार अपने गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो सभी मिलकर एक साथ जयकारा लगाइए, जय जगन्नाथ। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य काष्ठ यानी लकड़ी की मूर्तियों का निर्माण पूरा हुआ, तब उन्हें महावेदी से मुख्य मंदिर तक ले जाने के लिए पहली बार रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। तब से हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह महोत्सव मनाया जाता है। माँ गुड़ीचा मालवा के राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी। राजा ने ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गुंडीचा मंदिर को महावेदी कहते हैं। इसी स्थान पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बंद कमरे में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बनाई थीं। रानी गुंडीचा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि वह हर साल अपने भाई बहन के साथ उनके घर आएंगे, जो कि उन मूर्तियों का जन्म स्थान और जगन्नाथ भगवान का मायका है। बसंत पंचमी के दिन रथ के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर पुरी लाई जाती हैं, जिसे रथ काट अनुकूल अनुष्ठान कहा जाता है। रथों के निर्माण के लिए नीम, फांसी, दौरा जैसी मजबूत और पवित्र लकड़ियों का उपयोग होता है। इसके अलावा आसन, सिमल और मोनरा प्रजाति की लकड़ियां भी उपयोग में लाई जाती हैं। इन लकड़ियों को उड़ीसा सरकार द्वारा विधिवत पूजा के बाद उपलब्ध कराया जाता है। रथ बनाने में किसी धातु या कील का उपयोग या मशीनों का नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन रथों का निर्माण शुरू होता है। रथ महाराणा कहे जाने वाले पारंपरिक बढ़ई बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष केवल रथ नहीं बल्कि चलता फिरता ब्रह्मांड है। इस रथ के लिए इसके चारों तरफ 9 पार्श्व देवता की मूर्तियां बनाई जाती हैं। भगवान नरसिंह और हनुमान जी रथ के चारों तरफ बने घेरे या रथ के स्तंभों में स्थापित चारों दिशाओं से महाप्रभु के रथ की रक्षा करते हैं। इसके अलावा रथ के सारथी दारुका के ठीक पीछे और ध्वज पर भी रक्षक शक्तियों का वास माना जाता है। जब पुरी की बड़ा डंडा कही जाने वाली मुख्य सड़क पर 3 विशाल रथ खड़े होते हैं तो वो नज़ारा तो अलौकिक होता है। ताल ध्वज बलभद्र जी का रथ हरे और लाल रंग से सजाया जाता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। यह बड़े भाई का है, इसलिए सबसे पहले आगे बढ़ता है। दर्प दलन या देव दलन सुभद्रा जी का रथ काले और लाल रंग से सजता है। इसमें 12 पहिए होते हैं। लाडली बहन का रथ बलभद्र जी के रथ के पीछे पीछे चलता है। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ पीले और लाल रंग से सजाया जाता है। इसमें 16 पहिए होते हैं। सबसे अंत में इन दोनों के पीछे चलता है महाप्रभु जगन्नाथ का रथ। रथ यात्रा शुरू होने से पहले रस्म है छेरा पैरा। जब तीनों भगवान अपने अपने रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब पुरी के गजपति राजा एक साधारण सेवक के रूप में आते हैं। उनके हाथ में सोने की झाड़ू होती है, जिससे वह तीनों रथों के चबूतरे साफ करते हैं, चंदन का पानी छिड़कते हैं, रास्ता साफ करते हैं। यह वाली रस्म दुनिया को सिखाती है कि भगवान के सामने कोई राजा या रंग नहीं है। रथ खींचकर जब भक्त लोग भगवान को गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं, तो भगवान सीधे मंदिर के अंदर नहीं जाते। वे एक दिन रथ पर ही रहते हैं और अगले दिन अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ भगवान पूरे 7 दिनों तक विश्राम करते हैं।
इस 7 दिनों के प्रवास को गुंडीचा विश्राम कहते हैं। इन दिनों मुख्य मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह खाली रहता है और गुंडीचा मंदिर के आड़प मंडप पर भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान जगन्नाथ इस यात्रा को भाई बहन का अनौपचारिक पारिवारिक दौरा मानते हैं, इसलिए वह माता लक्ष्मी को मुख्य मंदिर में ही छोड़ आते हैं। माता लक्ष्मी को गुस्सा आता है। वे 5वें दिन, जिसे हेरा पंचमी कहा जाता है, पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। गुस्से में वे भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का एक कोना लकड़ी का टुकड़ा तोड़ देती हैं और अपनी सहेलियों के साथ मुख्य मंदिर लौट आती हैं। जब 9 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस पहुंचते हैं, इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। तो माता लक्ष्मी गुस्से में मंदिर के मुख्य द्वार बंद करवा देती हैं और पुजारियों के माध्यम से सब होता है। अंत में रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी जी को रसगुल्ला खिलाकर जगन्नाथ भगवान मनाते हैं। परंपरा अनुसार यात्रा पूरी होने के बाद इन रथों को आदरपूर्वक तोड़ दिया जाता है। इनकी पवित्र लकड़ियों को जगन्नाथ मंदिर की विशाल रसोई में भेज दिया जाता है। इसी लकड़ी की अग्नि पर महाप्रसाद बनता है। कुछ लकड़ियों के टुकड़े भक्तों और छोटे मंदिरों को आशीर्वाद स्वरूप दिए जाते हैं। जगन्नाथ यात्रा अब सिर्फ उड़ीसा और भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में मनाई जाती है, अमेरिका, लंदन और कई प्रदेश। तो दोस्तों, बताइएगा ज़रूर आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।